अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलेजी मसाला बनाने की रेसिपी। बकरीद के मौके पर हर घर में अगर पहली डिश कोई बनती है तो वो होती है कलेजी मसाला। लेकिन हम थोड़ा-सा डाउटफुल रहते हैं कि इसको क्लीन कैसे करें कि इसमें किसी तरह की स्मेल ना रहे, इसको पकाएँ कैसे कि खाते टाइम किसी को कोई शिकायत ना हो। तो इस रेसिपी को आप फ़ॉलो करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और बेहतरीन कलेजी मसाला बनकर तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएँगे। कलेजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें कलेजी लेनी है। 750 ग्राम मैंने कलेजी ली हुई है। इसको हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। कलेजी को आप अच्छी तरह से धोते हैं तो कलेजी जब आप पकाते हैं तो उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं रह जाती है। तो इसके लिए मैंने एक बोल लिया हुआ है, इसमें हम 2 कप पानी लेंगे, यानी कि 500 ml के करीब पानी ले लेंगे। इतना पानी ले लेंगे कि जो कलेजी हम इसमें डालें वो उसमें डूब जाए। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे सिरका यानी कि विनेगर। अगर आपको सिरका नहीं मिल रहा है तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिला देंगे। अब डाल देते हैं इसके अंदर कलेजी। कलेजी को अभी मैंने 2-3 पानी से ही धोया है और जो गुर्दे हैं कलेजी के साथ उसमें काफ़ी चर्बी है, जिसको जब मैं वॉश करूँगी तो वो चर्बी मैं रिमूव कर दूँगी। अब अच्छी तरह से मिला देते हैं इस पानी के अंदर और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में आप देखेंगे जितना भी ब्लड वगैरह है वो इस पानी में आ जाएगा और कलेजी जो है अपना थोड़ा-सा कलर चेंज कर देगी। तो समझ लीजिए कि कलेजी जो है अब अच्छी तरह से वॉश करने के लिए रेडी है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था इसके अंदर और इस तरह से कलेजी ने अपना कलर भी बदल दिया है और जितना भी ब्लड वगैरह था वो सब पानी में आ चुका है। अब हमें इसको छान लेना है। ये पानी को हम फेंक देंगे और छानने के बाद जो हमारी कलेजी होगी यानी कि जो बकरे की कलेजी होगी उसको हम 4-5 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, यानी कि इसमें जो हमने लहसुन और सिरका लगाया है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए तब तक इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे। 4-5 पानी से मैंने अब इसको अच्छी तरह से धो लिया है और जो चर्बी वगैरह थी गुर्दों के ऊपर उसको भी मैंने हटा दिया है। अब आप एक स्टेप और कर सकते हैं, जैसे कि कलेजी जो है वो सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इसमें क्या करना है, इस तरह की झिल्ली होती है कलेजी के ऊपर, इसको हटा दीजिए। इससे क्या होता है, जो कलेजी होती है जब पकती है तो वो सॉफ्ट बनती है। तो या तो कटने से पहले ही आप अगर ये झिल्ली हटा देंगे तो आसानी से हट जाएगी, वरना फिर एक एक पीस को हटाना पड़ता है। इस तरह से एक कलेजी को साफ़ करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको पका लेते हैं। पकाने के लिए एक पैन में आधा कप तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम हो जाने पर इसमें 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को, जो कि है आधा कप, फाइन चॉप करके डालेंगे और प्याज को हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्की गुलाबी होने लगेगी 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि जो प्याज है और ज़्यादा डार्क ना हो और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। जब अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा हमें इसमें पाउडर्ड मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। 2 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ा सा भून लेते हैं इन मसालों को भी। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें आधा कप दही डाल देंगे। ताज़ा दही है, खट्टा नहीं है ना ही मीठा है। और 1 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो कि है तकरीबन आधा कप। और टमाटर और दही को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले दही और टमाटर वगैरह के साथ अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हमने जो कलेजी धोकर रखी है वो हमें इसमें ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से कलेजी को फ्राई कर लेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कलेजी भूनेंगे। तो यहाँ पर कलेजी मैंने अच्छी तरह से भून ली है हाई फ्लेम पर। अब मसाले के टेस्ट को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मैं 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला पाउडर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर शान ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टिक्का मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट और एनहांस हो जाता है। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इन सभी को मिला देंगे। अब मैं ढककर लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है क्योंकि अभी भी ग्रेवी में मुझे थोड़ा पानी महसूस हो रहा था, लेकिन अगर आपको लगता है ग्रेवी ड्राई हो गई है तो आप इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर तकरीबन मैंने यहाँ पर इसको 8 मिनट के लिए पकाया है और हमारा कलेजी मसाला बनकर तैयार है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैंने इसमें नमक नहीं डाला है अभी तक, क्योंकि कलेजी में लास्ट में नमक डलता है, आपको पहले से पता होगा ये चीज़। तो अब लास्ट में मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छी तरह से नमक भी मिला देंगे इसके अंदर।
हाई फ्लेम करके 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे। इस टाइम पर अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो पानी डालकर आप इसको गाढ़ा या फिर पतला कर सकते हैं। वैसे कलेजी मसाला है तो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अब मैंने इसको ढक दिया और लो फ्लेम पर मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जिससे कि जो नमक मैंने इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह से कलेजी के अंदर और मसाले के अंदर जज्ब हो जाए। लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेंगे और इस तरह से बहुत ज़बरदस्त हमारा कलेजी मसाला बनकर तैयार है। बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है और जब आप इसको खाएंगे तो बस आपको मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है इसमें। बेहतरीन मसाला है, मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा है और साथ में आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। बस थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और ज़बरदस्त हमारा कलेजी मसाला बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से कलेजी मसाला आप इंशाल्लाह आने वाली बकरीद पर बनाएं। बहुत ज़बरदस्त आपका कलेजी मसाला बनकर तैयार होगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।